अगर मैं एक फ़िलोसोफ़र बन जाऊँ तो क्या हो सकता है? और अगर देखा जाए तो मैं फ़िलोसोफ़र बन सकता हूँ अगर मैं मतलब अभी 12वीं के बाद कोई मतलब कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज में जहाँ फ़िलोसफ़ी पढ़ाई जाती है वहाँ से कोई डिग्री विग्री ले लूँ फ़िलोसफ़ी में। और जो चीज़ है वो ये है कि मैं फ़िलोसफ़ी अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलोसफ़ी मतलब सही में फ़िलोसफ़ी होगी, क्योंकि मेरे को लाइक जो फ़िलोसफ़ी करनी है, जो फ़िलोसफ़ी पढ़नी है वो मुझे खुद से ओन से करनी है। और मतलब इंस्टीट्यूशन से अगर तुम पढ़ोगे तो जितने इंस्टीट्यूशन है सब करप्ट है और सब मतलब सेल्फ बायस है, और उन्हें लाइक ट्रूथ के बारे में परवाह नहीं है। उन्हें लाइक ये नहीं जानना है कि लाइक सच क्या है। और उन लोग मतलब सीरियस फ़िलोसफ़ी नहीं करते। उन्हें लाइक मतलब सिर्फ पास होना एग्ज़ाम में और वो एकेडमिक से भाई मतलब रियल में लाइक फ़िलोसफ़ी नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा, अगर मैं लाइक अगर डिसाइड करूँ कि मुझे बिजनेसमैन नहीं बल्कि फ़िलोसोफर बनना है तो मैं मतलब कोई यूनिवर्सिटी से करूँ। मैं लाइक करूँगा खुद से ही, बट कोई बिज़नेस तो रहेगा मेरा छोटा मोटा, उससे अपनी अर्निंग हो जाएगी और अपन मतलब बिज़नेस अच्छा रहेगा मतलब। लेकिन फिर भी लाइक फ़िलोसोफर बनना है और पढ़ते रहना है लाइक फ़िलोसफ़ी की बहुत सारी बुक, और सालों सालों तक के पढ़ना है। मैं खुद के ओन से भी लाइक पढ़ सकता हूँ बहुत सारी फ़िलासफ़ी की बुक, और डिग्री विग्री की ज़रूरत नहीं है फ़िलासफ़ी में। अगर तुम्हें एक फ़िलासफ़र बनना है तो ऑल यू नीड इज़ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटाफिज़िक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। और जो मेटाफिज़िक्स है वो लाइक मुझे लाइक फ़ोकस करना है इस पर सबसे ज़्यादा, और एपिस्टेमोलॉजी, ये दो जो ब्रांच है ना फ़िलासफ़ी की वो सबसे मेन ब्रांचेस है। और ये दो ब्रांच की वजह से मतलब जो जितनी ब्रांचेस है फ़िलासफ़ी की, साइंस भी ब्रांच है फ़िलासफ़ी की, वो मतलब बर्थ में आई। और ये दो चीज़ अगर तुम नहीं समझ पाओगे ना, मेटाफिज़िक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, तो तुम लाइक कभी रियलिटी नहीं समझ पाओगे, तुम कभी लाइक ट्रूथ को जान नहीं पाओगे, और जो पूरी दुनिया है तुम उसको लाइक समझ नहीं पाओगे अच्छे से। और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और बेसिकली तुम दुनिया नहीं समझ पाओगे अगर तुम वो दो चीज़ नहीं समझ पाओ तो इसलिए जो चीज़ है जिस पे मैं फ़ोकस करूँगा सबसे ज़्यादा वो है मेटाफिज़िक्स पढ़ूँ और एपिस्टेमोलॉजी पढ़ूँ। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मैं बहुत सारी बुक जो है मेरे पास है, जो भी मैं लाइक डिसाइड करता हूँ कि मैं पढ़ूँगा, मैं एक्चुअली में नहीं पढ़ पाता हूँ उन्हें। और मतलब बेसिक बुक नहीं पढ़नी है, बहुत सारी बुक्स है जो मतलब सेल्फ और मतलब जो शाइनी और मतलब जो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर है वो बुक्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि वो बुक्स लाइक बहुत ज़्यादा बेसिक होती है और वो मासेस के लिए होती है, मतलब बहुत सारे लोग के लिए रहती है वो। मतलब अपने जैसे जो है एडवांस लेवल के लोग जो मतलब चीज़ें समझते हैं एडवांस लेवल पे, उनके लिए वो सब बुक नहीं होती है। वो सब बुक एकदम लाइक बेसिक लेवल की होती है, जिसकी वजह से मैं लाइक डिसाइड करता हूँ कि मैं पढ़ूँगा, बट मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। और ऐसी बहुत सारी बुक है जो मैं लाइक पढ़ चुका हूँ पहले बेसिक लेवल के, लेकिन अब मैं पढ़ना छोड़ दिया बेसिक लेवल की बुक्स। और अब जो बुक्स पढ़ता हूँ मैं वही एडवांस लेवल की रहती है। और ऐसा मैं देख के बता सकता हूँ कि लाइक कौन सी बुक लाइक बिगिनर के लिए, कौन सी बुक लाइक एडवांस के लिए, और कौन सी बुक लाइक इंटरमीडिएट के लिए। और ये बहुत आसान हो गया अब। और ये साल 2026 में मैंने ये डिसाइड करा हूँ कि मैं कुछ 100 या 150 बुक पढ़ूँगा, या 200 तक के ले लो। और मतलब लिख के रखूँगा कौन कौन सी बुक मैं पढ़ा हूँ, और मतलब एक पेज एक लिस्ट बनाऊँगा, उसमें पूरी बुक्स के नाम लिखूँगा और ऑथर के नाम लिखूँगा, और मैंने कब पढ़ा था उसको, वो बुक कब ख़त्म हुई थी, कौन सी डेट पे ख़त्म हुई थी, वो भी लिखूँगा। और मेरे हिसाब से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने मतलब मैं जब बिंज रीड कर रहा था तो मैं एक दिन में एक किताब पढ़ता था या दो किताब। तो अब मैं हफ्ते में सिर्फ एक या दो किताब पढ़ूँगा, या तीन जा सकती है अगर मैं मतलब एक दिन सिर्फ पूरा किताब ही पढ़ा तो। और वो डिपेंड करता है मैं किस तरह की किताब पढ़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बिगिनर लेवल की किताब नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं मतलब एडवांस लेवल की किताब पढ़ूँगा, जिससे मतलब रिक्वायर करेगी एनर्जी और मेंटल एनर्जी टू अंडरस्टैंड दैट बुक। और एकदम लाइक बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी है अब, लाइक 200 300 400 पेज की भी नहीं, अब सीधा 800 या 1000 या 2000 पेजेस की बुक पढ़नी है सीधा। और देखते हैं मैं पढ़ पाता हूँ कि नहीं 200 बुक्स या 100 बुक्स भी। और जो मैं इतनी नॉलेज एक्वायर कर रहा हूँ वो अभी अभी के लिए कुछ वो काम नहीं आ रही है मेरे हिसाब से। वो जो इन्फॉर्मेशन, ये जो नॉलेज है मेरे पास इतनी सारी, वो मुझे लग रहा है वो जब मैं 30 साल के बाद लाइक 30 साल मतलब जब मैं 30 साल की उम्र को हो जाऊँगा उसके बाद काम आएगी, अभी कुछ काम नहीं आने वाली है। अब अभी मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है, एक्चुअली मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ लोगों के हिसाब से, तो वो चीज़ मैं मतलब यूज़ नहीं कर सकता हूँ कहीं पे भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में। बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जो नॉलेज है ना वो कंपाउंड होती है, और जो मेरी नॉलेज है ना अगर मैं सालों सालों तक के पढूँ, सालों सालों तक के लाइक नॉलेज एक्वायर करूँ, इन्फॉर्मेशन लूँ,
तो वो चीज़ कंपाउंड हो जाएगी और एक मतलब एकदम एक्सप्लोड हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसेन रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे। और इन्फॉर्मेशन से लाइक तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और तुम्हें अगर लाइक इन्फॉर्मेशन है चीज़ों के बारे में, जिस चीज़ों की लाइक तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो तुम आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और इसलिए मैं लाइक इतनी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करता हूँ और इतनी नॉलेज लेता हूँ। तो करंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था, वो बुक का नाम है मेजर व्हाट मैटर्स बाय जोहान डोवर। और जोहान डोवर एक वेंचर कैपिटलिस्ट थे, और उन्होंने लाइक फंडिंग दी थी गूगल को, और उनकी वजह से ही लाइक गूगल अभी इतनी लाइक सक्सेसफुल कंपनी है, उनकी टीचिंग्स की वजह से। और मैं उनकी बुक पढ़ा, मुझे लाइक सही लगी, कोई कोई चीज़ें मतलब सीखा मैंने वो बुक में से, लेकिन मैंने वो बुक पूरी नहीं पढ़ा, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा लाइक इंटरमीडिएट और बिगिनर लेवल लोग के लिए थी, और एडवांस लोग के लिए नहीं थी। और उसमें बहुत लाइक बेसिक स्टफ़ थी, और जो स्टोरी थी वो भी लाइक बहुत ज़्यादा बेसिक थी। तो मैंने लाइक पूरा बुक ही स्किप कर दिया, कुछ 100 या 200 पेज भी नहीं पढ़े मैंने, सिर्फ ऐसे कुछ 90 या 70 पेज पढ़ा मैं। और मैं समझ गया लाइक क्या कहना चाहते हैं जॉन डोवर, जो उनका जो मेन टीचिंग थी, जो मेन लाइक आइडिया था, बिग थिंग, वो था OKR, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। और वो चीज़ मैं समझ गया अच्छे से, मतलब कैसे यूज़ करना है। और उसमें लाइक बहुत चीज़ें बताई गई है इंटेल के CEO एंडी ग्रोव के बारे में, जो लाइक अभी तक के लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट CEOs थे 20th सेंचुरी के। और उन्होंने लाइक इंटेल को लाइक एकदम नीचे से एकदम ऊपर लेके चले गए, और कैसे लेके गए वो पूरा बताया जॉन डोवर ने। ओवरऑल अच्छी बुक थी, बट एडवांस लेवल लोग के लिए नहीं है वो, और जिन्हें लाइक पहले से वो सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, उनके लिए वो बुक नहीं है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, वो ये है कि जो युवल नोअल हरारी की बुक्स है, होमो सेपियंस नहीं, लाइक होमो ड्यूस और द नेक्सस और 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, वो बुक्स मैंने अभी तक के क्यों नहीं पढ़ी है। लाइक ये 3 बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है, और मैं इन्हें चाहूँगा कि मैं इन्हें लाइक आराम से पढूँ। और ये बुक्स मेरे घर पे लाइक रखी है 6 या 7 महीने से, या उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट मैं स्टिल उन्हें नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या पता क्यों। और देखना लाइक युवल नोआ हरारी की बुक पढ़नी है, और वो शायद अभी एक बुक भी अभी तक के कोई उन्होंने बुक पब्लिश नहीं करी है नई, वो उनकी एक नेक्सस बुक थी बस। और 2026 में देखते वो कोई नई बुक पब्लिश करते हैं कि नहीं। और मुझे ये बताना तो नहीं चाहिए, बट मैंने कल या परसों एक सपना देखा था, उसमें मैं कुछ अभी से लेके कुछ 7 या 10 साल के बाद का था वो सपना। और क्या हुआ था उस सपने में कि मतलब मैं मतलब दुबई में था, ठीक है, दुबई पाम जो मेरा, और जो मेरी कंपनी है इम्पीरियम एक्विजिशन, वो पब्लिक होने वाली है, मतलब स्टॉक मार्केट जो है उस पर मैं उसको लिस्ट करने वाला हूँ। और मैं इधर 1 महीने पहले जब मेरी कंपनी लिस्ट होने वाली थी, उसका IPO करने वाला था, मैं शेयर्स बेचने वाला था, उससे 1 महीने पहले मैं यहाँ मुंबई में आता हूँ अपना एयरप्लेन लेके, अपना प्राइवेट जेट लेके। और वो जो प्राइवेट जेट है उसके लिए कहीं जगह नहीं मिलती है पार्क करने के लिए, तो जो मेरा कॉलेज है इस्माइल यूसुफ कॉलेज, मैं उधर पार्क कर देता हूँ मेरा प्राइवेट जेट। और मेरे जो भाई लोग हैं उन लोग को मैं प्राइवेट जेट में लाइक घुमाता हूँ पूरा मुंबई, और मतलब पूरा इंडिया प्राइवेट जेट से ही 1 महीने के अंदर। और जो 1 महीने के अंदर है वहाँ लाइक बहुत कुछ होता है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्या हुआ, क्योंकि सपने मतलब अच्छे से याद नहीं रहते। बस मुझे इतना मालूम है कि मैं आया था यहाँ मुंबई में दुबई से, और फिर यहाँ पे मतलब आके मैं JP मॉर्गन चेस का जो बैंक है उसके मतलब कोई प्रेसिडेंट से भी मिला था। और हमारा लाइक वो कुछ तो हो रहा था, लाइक समझ नहीं आ रहा है मुझे कैसा बोलने का इसको, बट हुआ था लाइक शेयर्स कंपनी पब्लिक गई थी। और मैं ये भी देखा कि मतलब जो मैं जहाँ रह रहा था वो 1 महीने के लिए, वो मतलब मैं वहाँ रह रहा था शायद, अच्छे से याद नहीं आ रहा वो जगह का नाम, बट इतना याद है मुझे कि मतलब कुछ सामने शायद से लाइक कोई अच्छा सा सनसेट हो रहा था, और कुछ लाइक मतलब सी वाली जगह थी। हो सकता है मैं लाइक मरीन लाइन में रहूँ, या कोई सी लेवल या जगह के पास रहूँ, और कोई होटल में था, तो मेरे को शायद से लग रहा है वही लाइक चर्च गेट या मरीन लाइन के पास कोई बिल्डिंग रही है, वहीं का मैं सपना देखा रहूँगा। और वहाँ से मतलब कैसा था मुझे लाइक अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट वहाँ मेरे जैसे लाइक और 2-3 लोग थे मेरे साथ, और उन लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, और उन लोग मतलब गाइडेंस दे रहे थे कि भाई अगर तुम्हारी कंपनी पब्लिक हो जाएगी तो तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। और अच्छे से तो याद नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ हुई थी, और पूरा सपना था वैसे तो, बट देखते हैं अगर ये रियलिटी बनती है कि नहीं।
और मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही जो हुई उसमें, ये है कि मैं लाइक दुबई में था, दुबई से मैं यहाँ आया। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं मेरी मेरी जो कंपनी है मैं वो दुबई में इनकॉर्पोरेटेड करूँ या दुबई में रजिस्टर करूँ। मैं उसे लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में लाइक रजिस्टर करूँगा, और वहाँ मतलब वॉल स्ट्रीट में या सिलिकॉन वैली में या लास वेगास या कैलिफोर्निया या तो लाइक कोई एकदम अननोन जगह जहाँ कोई जाता ही नहीं है अमेरिका में, वहाँ जाके मैं अपनी कंपनी लाइक बसा लूँगा, वहीं जाके रजिस्टर कर लूँगा। और ये तो मुझे लाइक फेक लग रहा है, मैं लाइक क्या पता कैसे आ गया मेरे सपने में कि मैं दुबई में लाइक कंपनी रजिस्टर थी मेरी। मैं तो यूनाइटेड स्टेट्स में करूँगा भाई। और ये भी था शायद कि कोई मैगज़ीन थी, कुछ ऐप से नाम था, मुझे पता नहीं है फॉर्चून मैगज़ीन थी या फॉक्स मैगज़ीन थी, ये दो मैगज़ीन है लाइक फॉब्स और एक फॉर्चून मैगज़ीन। तो बस मैंने ये देखा था कि कोई मैगज़ीन थी उसमें मेरा नाम आया था, कुछ एफ से नाम था, स्टार्टिंग का लेटर एंड का लेटर मैंने देख पाया था, और कुछ याद नहीं आ रहा मुझे अच्छे से क्योंकि सपना था और सपने याद नहीं रहते भाई। और ये भी सोच रहा हूँ मैं, अगर मैं लाइक कंपनी को स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कर दूँ और लाइक शेयर होल्डर आ जाए और इन्वेस्टर्स आ जाए, तो मुझे तो लाइक परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक एवरेज CEO रहूँ, तो मैं लाइक कुछ भी करूँगा एकदम हाई परफॉर्मेंस देने के लिए, और अलग मतलब ग्रेट लाइन पे चला जाऊँगा अपने शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा देने के लिए। और जेपी मॉर्गन चेस बैंक के पीछे लोग पागल हो रहे हैं अभी, उन्हें लाइक वहाँ एक इंटर्नशिप चाहिए और लोग वहाँ एक इंटर्नशिप लेने के लिए या जॉब लेने के लिए कुछ भी कर लेंगे भाई। और अभी उन्होंने लाइक एक हेडक्वार्टर खोला है अमेरिका में या न्यूयॉर्क सिटी में, कुछ $3 बिलियन का, और अभी तक का सबसे लाइक लार्जेस्ट और सबसे ब्यूटीफुल हेडक्वार्टर है शायद। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल जो है ना जेपी मॉर्गन चेस, वो लाइक कुछ $10 ट्रिलियन लाइक हर दिन मतलब यहाँ से वहाँ करता है, मतलब मूव करता है बेसिकली और सर्कुलेट करता है। और मतलब वो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को लाइक पैसा देता है, मतलब फ़ंड देता है। और जो वर्ल्ड बैंक है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, उसको भी जेबी मॉर्गन चेस मतलब फ़ंड करता है। तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जेपी मॉर्गन चेस मतलब बहुत सी कंपनीज़ को लाइक फ़ंड देता है, और कंपनीज़ हो गई, कंट्रीज़ हो गई, और मतलब IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, मेरे हिसाब से उससे भी लाइक जेपी मॉर्गन से लाइक मदद मिलती है। तो अब तुम सोच सकते हो जेपी मॉर्गन चेस मतलब क्या चीज़ है। अगर जेपी मॉर्गन चेस के साथ अगर कल कुछ हुआ तो जो पूरी दुनिया है ना वो ख़त्म हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, वो जेपी मॉर्गन चेस के ऊपर ही है, और वही बैंक के ऊपर लाइक पूरा डिपेंड करता है। और अगर वो बैंक के साथ कुछ गलत हो गया तो दुनिया खतरे में। और जो चीज़ है वो मैं 100% लाइक श्योर कह सकता हूँ, वो ये है कि जो मतलब जो अंडर राइटिंग होगी जो हमारी कंपनी की इम्पीरियम एक्विजिशन की, मतलब जब लिस्टेड होगी कंपनी, जो बैंक रहेगा, इन्वेस्टमेंट बैंक जो हेल्प करेगा हमें ये सब करने में, वो जेपी मॉर्गन चेस रहेगा। और मैं एक्सक्लूसिवली मतलब चूज़ कर रहा हूँ जेपी मॉर्गन चेस को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जेपी मॉर्गन चेस ही लाइक हेल्प करे हमें। और मैं लाइक मिलूँगा वहाँ के मतलब लोगों से, जेपी मॉर्गन चेस के लोगों से, और देखा जाएगा क्योंकि 10 साल में हो सकता है जेपी मॉर्गन चेस लाइक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक ना रहे। क्या पता सिटी बैंक आ जाए या मॉर्गन स्टैनली आ जाए या कोई दूसरा बैंक आ जाए। बट मेरे हिसाब से जब तक कि जेमी डायमंड जो CEO है, क्या बोलते हैं, जेपी मॉर्गन चेस के और चेयरमैन भी है, वो अगर मतलब कुछ सालों तक के और रहे तो जेपी मॉर्गन चेस जहाँ है अभी वो और आगे बढ़ जाएगी, और मतलब रहेगी अपनी पोजीशन में नंबर 1 बैंक इन द वर्ल्ड। और जो है जेपी मॉर्गन की, जो जेपी मॉर्गन चेस, उसके यहाँ पे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में, और मैं देखा हूँ स्पेसिफिकली मतलब गोरेगांव में है एक, और बहुत सारे जगह पे है, चर्चगेट में भी देखा था एक, और एक जोगेश्वरी वेस्ट में भी है इनका एक हेडक्वार्टर। तो देखा जाएगा अपन कौन से इसमें जाएंगे और मतलब कैसे अंडर राइटिंग होती है। अभी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है सब कैसे काम कर रहा है, बट देखा जाएगा फ्यूचर में। मॉर्गन स्टैनले भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, बट जेपी मॉर्गन चेस इज़ द फाइनल आंसर। बट यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, और अगर अगर ज़्यादा पैसे लेंगे जेपी मॉर्गन वाले जो वो लेते हैं भाई अपने क्लाइंट्स से, तो देखना पड़ेगा क्या अपन लाइक कोई ऑल्टरनेटिव है अपने पास। अभी मॉर्गन स्टैनले मुझे सही लग रहा है एक, और उधर भी जा सकते हैं अपन, क्या बोलते हैं, बहुत सारे बैंक्स है भाई, इन्वेस्टमेंट बैंक्स यहाँ पे। तो अपने को
लाइक बिना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने को एकदम मतलब रहना है एकदम आराम से, और कोई भी जो है इन्वेस्टमेंट बैंक वो अपना आईपीओ कर देगा अच्छे से, बट स्कैम ना हो जाए भाई अपने साथ, और कुछ शेडी चीज़ ना हो जाए जिसकी वजह से सब चीज़ शट डाउन करनी पड़े और रेपुटेशन ख़राब हो जाए अपनी। इसलिए कोई वेल नोन और वेल रेपुटेटेड इन्वेस्टमेंट बैंक सेलेक्ट करना है, और जेपी मॉर्गन चेस मुझे लाइक फर्स्ट पे लग रहा है, और सिटी बैंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपन अगर चाहे तो, बट सिटी बैंक लाइक मुझे पर्सनली नहीं पसंद है, क्या पता क्यों। चेक करना पड़ेगा सिटी बैंक के साथ मतलब क्या सीन है, फिर देखा जाएगा कि सिटी बैंक को अगर सेलेक्ट कर सकते हैं तो सिटी बैंक भी मेरे हिसाब से सही बैंक है।